नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको GSTR 1 और ई कॉमर्स सेलर को किस तरीके से फाइल करते हैं यह बताने जा रहा हूँ। तो वो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप देखिए कि सबसे पहले हमें लॉगिन करके GSTR 1 फाइलिंग के लिए GST के पोर्टल पे आना है, जो मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ GSTR 1 फरवरी की फाइल करने के लिए हमें GSTR 1 के ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा कि पहले जो टेबल्स थी वो हमारी 13 टेबल तक हुआ करती थी, लेकिन अब फ्रॉम जनवरी 2024 14th एंड 15th दो नई टेबल्स इसमें ऐड हुई हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो टेबल नंबर 4 है, इस 4 वाली टेबल्स में हमें B2B सप्लाई ऐड करनी होती है, एंड दूसरी जो टेबल 5 है वह B2C लार्ज के लिए है, ये एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए, और B2C अदर्स के लिए है। मेरे जो क्लाइंट हैं ये, इसमें हमें B2B सप्लाई है इनकी, और फरवरी में ही इनका कुछ सेल हुआ है, तो मैं उसी को फाइल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ हमें B2C सप्लाई डालनी है ओनली। तो B2C के लिए हम इस पे जाएंगे और यहाँ हम इसको ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद हमें ये बताना है कि ये कौन से स्टेट के लिए सप्लाई की है, और ये जो सप्लाई इन्होंने की है वो की है यूपी के लिए। तो यूपी के लिए 09 अगर आप प्रेस करते हैं तो वो यूपी को सेलेक्ट कर देगा। अब इनकी जो सेल है वो 361.02 रुपीज़ की है, और ये इंटरेस्ट रेट सेल हो गई। यहाँ हम इसको रेट देंगे जिस रेट पे ये सेल हुआ है। यहाँ 18% पे सेल है ये, और इसको सेव कर देंगे। तो ये एक रिकॉर्ड सेव हो गया। यहाँ से हम बैक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर वो सेल को बता रहा है आपकी। उसी तरीके से यही सेल हमें HSN समरी में भी डालनी है। यहाँ रिलेटेड नहीं है, क्रेडिट नोट नहीं है इनका, और HSN जो टेबल नंबर 12 है वहाँ आएंगे हम। यहाँ इनका HSN डालेंगे। HSN है 3204, और HSN डालने के बाद यहाँ हम डालेंगे कि किस तरीके से इसको सेल किया है, पीसेस में सेल किया है या केजी में या लीटर्स में। ये जो है पीसेस में सेल हुआ है, यानी QUC बताएंगे इसकी। क्वांटिटी 1 है, और यहाँ फिर से हम इसकी टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे 361.02। यहाँ हम इसको रेट देंगे 18%। 18% देने के बाद हम इसमें बताएंगे कि IGST या CGST SGST कितना है। इसमें CGST एंड SGST है 32.49 एंड 32.49। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो देखिए ये रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये प्रॉपरली सेव हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टेबल जो कि फ्रॉम जनवरी 24 से ऐड हुई है, वो टेबल है टेबल नंबर 14 एंड 15। तो दोस्तों टेबल नंबर 14, जैसा कि यहाँ अगर आप इस पर कर्सर रखते हैं तो लिख के भी आता है यहाँ पर कि डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 of the act, or liable to pay tax under section 9/5 supplier to report। यानी कि जो सप्लायर है वही इसको रिपोर्ट करेगा, और सप्लायर इस कंडीशन में मेरा क्लाइंट है। तो यहाँ पर वो इसको यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ वो ऐड करेगा उस सप्लायर का GSTN नंबर जिस ई ऑपरेटर के थ्रू उसने इसको सेल किया है। तो यहाँ पर मैं उसका GSTN नंबर डालूंगा। इन्होंने मेसो से सेल किया है, तो मेसो के लिए मैं इसका GSTN नंबर डाल रहा हूँ। ये देखिए। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि यहाँ आप जब मेसो का या अमेजोन का किसी का भी अगर आप GSTN नंबर डालेंगे तो GSTN नंबर वो डालिएगा जो TCS काटने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर फैशनर टेक्नोलॉजीज़
जो है वो मेसो के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर पड़ेगा। यानी कि अगर आप इसमें जीएसटी नंबर अगर जो मेसो के लिए यूज हो रहा है वो डालेंगे तो वो ये नहीं लेगा। तो आप ये वाला यूज़ कीजिएगा। और इसको देने के बाद यहाँ पर मैंने IGST में 0 कर दिया है, क्योंकि यहाँ IGST नहीं है जो मुझे ये दिखा रहा था। अब देखिएगा ये रिक्वेस्ट मेरी सेव हो गई है। अब आप देखेंगे कि ये रिकॉर्ड भी प्रोसीड हो गया है मेरा। इसका बैक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको जनरेट फाइल करूँगा। जनरेट फाइल करने के बाद आप इसको रिफ़्रेश कीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद ये पूरी रिपोर्ट आप जब देखेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि इसकी B2B सप्लाई नहीं है, तो B2B सप्लाई हमारी नील है। और यहाँ देखिए B2B सप्लाई नील आ रही है टेबल नंबर 4 में। और यहाँ देखिएगा ये टैक्सेबल सप्लाई नेट, जो कि अदर देन द सप्लाईज कवर्ड इन टेबल 5 इंक्लूडिंग सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स, जो ये दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है 361 और 32 पॉइंट, ये इसका टैक्स दिखा रहा है। और इसके नीचे आने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये आपको दिखाएगा HSN जो सेल है वो 361.02 वही सेम आ रही है। और यहाँ सप्लाई टू ई-कॉमर्स दिखाते हुए जो कि 52 के अंतर्गत आई है उसको दिखाते हुए ये नीचे आपको डॉक्यूमेंट वाइज जो सेल है वो दिखा रहा है 361.02 सेम। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई सप्लायर ई-कॉमर्स ऑपरेटर को सेल करने के साथ साथ कुछ अपनी ऑफलाइन सेल भी करता है, यानी शॉप के थ्रू भी सेल करता है, तो उसको ऐसी कंडीशन में यहाँ टेबल नंबर 14 में B2B सप्लाई भी दिखानी होगी। और ई-कॉमर्स के थ्रू अगर उसने कुछ सेल किया है वो भी B2B किया तो वो भी यहाँ दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की सेल अगर उसकी है और जिसमें कि 25,000 की सेल उसकी ई-कॉमर्स के थ्रू है, तो यहाँ पर उसको 75,000 अपनी वैसे सेल दिखाएगा जो उसने ऑफलाइन की है, या B2C अगर की है तो B2C भी दिखाएगा कि जो उसने की है, और ई-कॉमर्स ऑपरेटर से जो की है वो भी यहाँ दिखाएगा। और B2C में भी अगर कुछ है तो वो भी यहाँ दिखाएगा, जैसे यहाँ दिखाया है ये B2C अदर्स में। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप यहाँ पर जो सेल डालते हैं जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए आपने डाली है, वो सेल आपकी इस सेल में ऐड नहीं होगी। सेल अगर 1 लाख की है तो वो 1 लाख की रहनी है। जो 25,000 की अगर आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल की है तो उसको आप यहाँ दिखाएंगे। यहाँ दिखाने के बाद वो सिर्फ यहाँ पर TCS को डिडक्ट करने के लिए इस टेबल को यूज़ किया जाएगा। ये आपकी यहाँ से सेल 3 में भी जाएगी तो वो ये ऐड नहीं होगी। सेल अगर 1 लाख है टोटल तो वो 1 लाख ही रहेगी। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम इसको फाइलिंग का मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ आपको ऑनलाइन। यहाँ से आप प्रोसीड टू फाइल करेंगे और प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आप यहाँ फाइल स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। फाइल स्टेटमेंट पे आने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाम सेलेक्ट करने के बाद आप उसको EBC के थ्रू फाइलिंग पे जाएंगे। और यहाँ में देखिए अभी इसका OTP डालता हूँ 768278 और इसको वेरीफाई कर देता हूँ और ये मेरा रिटर्न फाइल हो गया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।